हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई तरह से रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ डीएफ्स की ही रीडिंग करने वाले हैं। ऑल साइंस है, कलेक्टिव एनर्जीज होगी, तो कलेक्टिव रीडिंग है मेरी आज की भी। और डीएफ्स के लिए मैं आज खास रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं डीएम्स की ही एनर्जीज़ लेती आई हूँ और इस वजह से मुझे काफ़ी हद तक अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे डीएफ्स पे भी रीडिंग करनी चाहिए। इसीलिए मैं आज डीएफ्स की करंट एनर्जीज़ देखने वाली हूँ। उन्हें इस जर्नी में अगर हैं वो, और इस स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकनिंग हो रही है उन लोगों की, तो उन्हें अपने पार्टनर्स के लिए रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आगे लाइफ में क्या उन्हें करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आज देखना चाहती हूँ। उनकी करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन, फिर उनके लिए मैं कैंडल विजडम ओरेकल से भी मैसेजेस लूँगी, डिवाइन फेमिनाइंस के भी मैसेजेस लूँगी ओरेकल से, और मैं फिर लास्ट में हम एंजल्स से भी गाइडेंस लेंगे। तो आज हम सिर्फ डीएफ्स की ही रीडिंग कर रहे हैं, तो सारी डीएफ्स प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि अब मैं रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। आप लोगों की करंट एनर्जीज़ देख रही हूँ मैं। मैं ज़्यादा कार्ड्स लूँगी आज, क्योंकि मुझे एनर्जीज चेक करनी है। बॉटम से है द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है बॉटम से। तो चलिए आप लोगों की करंट एनर्जीज भी देख लें। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ swords, Queen of Pentacles, 4 cups, Ace of Wands, King of Pentacles, The Magician और The Hierophant। ओके, होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। डीएफ्स की जो करंट एनर्जीज आई हैं निकल के, मैं साफ देख पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज डीएफ्स की लाइफ्सों में अभी इस वक्त काफ़ी हद तक चेंजेस आए होंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में, यानी आप लोगों की, मेरे व्यूअर्सों की लाइफ में ऑप्शंस की अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज़ इतनी हाई लेवल पे अब चली गई है कि उस वजह से आपको जो डिवाइन के गिफ्ट्स होते हैं वो मिलने शुरू हुए हैं, और आपकी लाइफ में काफ़ी एबेंडेंस है, हैप्पीनेस है काफ़ी डीएफ्स की लाइफ में। ऑप्शंस भी बहुत हैं आप लोगों की लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ यहाँ से। कई लोगों को रिश्ते आ रहे होंगे, डीएफ्सओ को ऑप्शंस बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में। जॉब के, आपकी कोई हॉबी हो तो उसमें भी आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो काफ़ी हद तक, और आप लोगों को अब जॉब ऑफर्स भी हो रहे हैं। तो आप लोग काफ़ी हद तक ऐसी दुविधा में भी है काफ़ी डीएफ्स कि मैं किस चीज़ की ओर बढ़ूँ, अपने हॉबीज़ को चुनूँ
या अपने सेल्फ ग्रोथ को चुनूं, स्पिरिचुअल जर्नी को चुनूं, वैसी अभी इस टाइम पे डीएफओ की हालत है। काफ़ी डीएफओ को अपने पार्टनर से भी काफ़ी हद तक हैप्पीनेस मिलना शुरू हुआ है। मैं यहाँ से ये भी एनर्जीज देख पा रही हूँ। काफ़ी लोगों को जो उन्होंने आप लोगों ने इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया हुआ है, वो चीज़ें अभी हो रही है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग देख सकते होंगे, सुन सकते होंगे ऐसी चीज़ें जो आप लोग कहते होंगे मैंने ये चीज़ इमेजिन की थी, मैंने ये चीज़ ड्रीम की थी और ये चीज़ हो रही है। ऐसी भी एनर्जीज़ है यहाँ। किसी किसी डीएफओ की मुझे यहाँ एनर्जी ऐसे भी मिल रही है कि काफ़ी मिसिंग एनर्जी है। आप लोग काफ़ी अपने पार्टनर्स को मिस करते हो। काफ़ी हद तक आप लोगों की स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती है कई डीएफओ की, क्योंकि आप लोगों के पार्टनर्स की जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, उस वजह से आप लोगों को हेड पेन हो सकता है या आप लोगों को स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है। आप लोगों को ओवर थिंकिंग भी बहुत सारी डीएफ्स कर रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, यहाँ कपल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कपल आया है और यहाँ से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक कपल एनर्जी मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की भी यहाँ काफ़ी वाइब्स और एनर्जीज दिख रही है मुझे, जो कि अपने लाइफ में एक ग्रोथ चाहते हैं। उनकी यहाँ एनर्जीज पिक्ट हो रही है। जो लोग अभी भी मनी इश्यूज से गुज़र रहे थे काफ़ी टाइम से, चाहे वो डीएफ्स की लाइफ में हो, डीएम्स की लाइफ में हो, वो सॉल्व होते हुए मुझे दिख रही है। कोई कमिटमेंट्स की इश्यूज चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो वो कमिटमेंट्स एक दूसरे को देंगे। इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ एनर्जी है, मुझे यहाँ इक्वल गिव एंड टेक सुनाई दे रहा है। और जिन लोगों की मैरिजेस की इश्यू थी काफ़ी टाइम से, उन्हें मैरिज की ऑफ़र आने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हेरोफेंट भी आया है। तो अगर आप लोग कोई आउट कास्ट के हो या अगर दोनों में कास्ट इश्यूज़ थे काफ़ी टाइम से, तो वो चीज़ें अब सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। कोई फैमिली इश्यूज़ थे वो सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। वेटिंग की जो एनर्जीज़ थी, काफ़ी डीएफ्स इतने टाइम से जो वेट कर रही थी अपने पार्टनर्स की, वो वेटिंग एनर्जी से भी बाहर आ रही है। मुझे यहाँ से एनर्जी वो आ रही है। आप लोग अभी काफ़ी पैशनेट हो अपने डिसीशंस को लेके, अपने पार्टनर्स को लेके काफ़ी पैशनेट हो और अपना स्टैंड लेना नहीं छोड़ोगे आप। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ मिल रही है। बॉटम से द वर्ल्ड आया है, तो मैं यहाँ से यही एनर्जी देख पा रही हूँ। एक पूरा सर्कल जो है लाइफ का आप लोग जी चुके हो। अब न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द, और काफ़ी डीएफओ की लाइफ में आ चुका है, क्योंकि एबेंडेंस की ग्रोथ है। आप लोगों में कमिटमेंट्स या ऐसी कोई इश्यूज़ थी कब से, वो चीज़ भी अब आप लोगों की सॉल्व हो रही है। आप लोग की एक हैप्पी फैमिली बनने वाली है बहुत जल्द। आपके जो विशेस वो पूरे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैनिफेस्ट का भी कार्ड आया है, मैजिशियन का। तो आप लोगों ने जो मैनिफेस्ट किया है ना, वो विशेस फुलफ़िल हो रही है। एबेंडेंस आ रही है आप लोगों की। और जो कप आपके पार्टनर्स ने इतने टाइम से आप लोगों को नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट्स नहीं दे रहे थे, वो भी आ रहा है आपकी ओर। मैं देख पा रही हूँ यहाँ से बहुत सारी डीएफ्सओ की लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप लोगों के लिए स्पेशल नंबर्स 99 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 99 आया हुआ है। तो मैं 99 आपको बता दूँ, 9 मिनट्स, 9 आवर्स और 9 डेज़ के अंदर आप लोग की लाइफ में
काफ़ी ग्रोथ है और काफ़ी चेंजेस आएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं नेक्स्ट एक्शन कार्ड 10 ले लूँ। नेक्स्ट एक्शन आपकी लाइफ में क्या होगा? प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। ऐसे नहीं लूँगी। वन मोर कार्ड। ओके, 2 आ रहे हैं, ले लेती हूँ। नहीं, काफ़ी है, नहीं लूँगी। ओके, बॉटम से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ से आप लोगों को बता दूँ, आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट विदिन 2 डेज़ ये एनर्जी आपको महसूस होने वाली है, क्योंकि काफ़ी हद तक लोगों की लाइफ में ऑप्शंस तो है ही, जो पहला ही कार्ड आज के रीडिंग में भी था, तो ऑप्शंस तो आपके बहुत हैं। आपको अपनी रियल साइड देखनी है। आपको किसी के भी, बोलते हैं ना, फटेले में नहीं पड़ना है। किसी के भी फटे में पड़ना नहीं है, वरना आप लोग किसी के भी आप फटे में पड़े और आपको ट्रिगर मिल गया तो वहाँ फाइट होने की संभावना है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और आपको ट्रिगर मिलेगा, बहुत बड़ा ट्रिगर। तो मैं ये आपको सलाह दूंगी, अगर आप लोग की लाइफ में इतनी हैप्पीनेस है, इतनी एबंडेंस है, इतनी ऑप्शंस है, सही ऑप्शन को चूज़ करो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। लाइफ में एक अच्छी बिगिनिंग की शुरुआत करो। आपके पार्टनर्स तो आपको ज्वाइन करने ही वाले हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आपका कोई डिवाइन सोल पर्पस है, वो तो आपको डिवाइन ही गाइडेंस देंगे और डिवाइन ही आपको अपने जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। आपको हर बार एक ड्रीम आ सकता है, एंजल नंबर दिख सकता है, तो वो तो आपको पता है। वो चीज़ को आप फॉलो काफ़ी टाइम से कर भी रहे हो। मगर ये जो 2-3 दिन है, फुल मून के बाद के जो 3-4 दिन होते हैं, उसमें ये जो 2-3 दिन होंगे, वहाँ मैं आपको सलाह दे रही हूँ, जो कि ये कार्ड आया है इसलिए दे रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। ट्रिगर मिल सकता है, या फैमिली में या कहीं भी बड़ी फाइट भी हो सकती है। आपको अगर वो चीज़ को नहीं करना है तो उस चीज़ से थोड़ा दूर रहिए। जैसे मैंने आपको कहा, किसी के फटेले में मत पड़ना, चाहे वो फैमिली में हो, जॉब में हो, फ्रेंडशिप में हो, या कहीं भी और कहीं हो। प्लीज़, यही मैं आपको सलाह दूंगी। जो ये कार्ड आया है टेम्परेंस, वो भी मैं आपको बता दूँ। टेम्परेंस आया है तो आपकी और आपके जो पार्टनर में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या इक्वल बैलेंस नहीं था आप लोगों के बीच, वो बैलेंस अब बनेगा। कैसे? यूनिवर्स अपना काम कर रही है, डिवाइन अपना काम कर रही है, उन्हें सलाह मिल रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, वो हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ क्या है? बैलेंस होगा। आप देख सकते हो एंजल जैसे हैं, बैलेंस होगा और काफ़ी ग्रोथ होगी लाइफ में आपकी। मैं बता रही हूँ, वेटिंग एनर्जी बंद करो। ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। वेटिंग एनर्जी उन्हें सेंड नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर वेटिंग एनर्जी उन्हें बार बार सेंड कर रहे हो तो वो खुद वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हैं। आप जितना उन्हें स्टॉक कर रहे हो, वो आपको स्टॉक करते रहेंगे। आप लोगों को थोड़ा लेट गो, थोड़ा मूव ऑन, थोड़ा सा स्पेस उन्हें देना है।
ट्रैवलिंग होगी, आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की ट्रैवलिंग हो सकती है। यहाँ से मैं देख पा रही हूँ ट्रैवलिंग तो होगी, आप लोग को मिलने बुला सकते हैं या आप लोगों को कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं वो। तो आपको पॉजिटिव रहना है। ज़रा सी भी भूल ट्रिगर दे देगी आपको, ये देखिए, ज़रा सी भी भूल ट्रिगर दे देगी। ठीक है, पैशनेट हो आप अपने पार्टनर को लेके, वो बात है। आप लोग पैशनेट हो, एक्शन भी लेते हो सर्टन चीज़ों में, लो, मगर वहाँ मत लेना एक्शन जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्वल बैलेंसिंग आ रहा है आपके लाइफ में, आपके पार्टनर्स के साथ एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये एक रीडर के थ्रू, एक टैरो रीडर के थ्रू सलाह दे रही हूँ। इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लूँ फेमिनाइन्स के ओरेकल्स से। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन्स के ओरेकल मैसेजेस से मैं देख लूँ आपके लिए आज कौन सी गाइडेंस और मैसेजेस हैं। मैं सिर्फ वन का ही लूँगी मैसेज, और एक बॉटम से जो आएगा वो ही होगा। ओके, ये आ रहा है। बॉटम से बाद में रीड करती हूँ। स्टडी, spirit has its own special way of letting you know that it's time to study again। आपको फिर से स्टडी करना है किसी चीज़ के बारे में। From the time to time it's important to go back and learn, whether that's learning old things in a new way or learning something totally new। आप लोगों ने आज तक जो भी चीज़ें पढ़ी होगी, शायद वो चीज़ें आपने शायद तब ठीक से पढ़ी होगी, समझी भी होगी, मगर अब जो आपको ये नज़रिया देखने का जो अवसर मिला है, आपकी जो थर्ड आई अवेकन हुई है, उससे आपको काफ़ी चीज़ें डिफरेंट नज़रिया से देख रहे होंगे, डिफरेंट थिंग्स समझ रहे होंगे। तो आपको फिर से वो चीज़ें फिर से लर्न करनी है। आपको वो चीज़ें, अगर आपको कुछ बुक्स में या किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है और आप वो चीज़ फिर से स्टडी करोगे, तो आपको उसमें से कोई पॉइंट्स मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकते हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग ने अगर कोई ओल्ड चीज़ या ओल्ड बुक्स पढ़ी भी है पहले और उसे आपने समझा भी था, मगर आज आप जब पढ़ोगे तो आपको एक कोई नई चीज़ उसमें से भी पता चल सकती है जो आपको तब पता ना चली हो। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड योर माइंड। आपका माइंड जो है ना, इस टाइम काफ़ी हद तक नई चीज़ों में क्यूरियस है। ये सोचता होगा ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है। तो आपको वो चीज़ इसीलिए गाइडेंस दी जा रही है, स्टडी करो फिर से, आप वो चीज़ को आप समझो ठीक से। स्पिरिट आपको बता रही है कि आप फिर से स्टडी करो, नॉलेज को समझो। ठीक है, बॉटम से है, एम्ब्रेस द मोमेंट, एम्ब्रेस दिस डे, दिस वेरी मोमेंट। अभी जो है आपके इर्द गिर्द उसे एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो। थिंक पॉजिटिवली टुडे एंड रिपेल दोज नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करो। ट्राई नॉट टू जज योर सेल्फ और अदर्स। किसी को भी जज मत करो, खुद को भी नहीं। This may be harder than you think. What is actually happening is that you are changing your energy। दोनों ही कार्ड्स वही है, आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है, आप लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, आप लोगों को देखने का नज़रिया बदलने के लिए भी बताया जा रहा है। इस वजह से आपको
बोला जा रहा है, स्टडी करो वापस, ठीक है। और यहाँ कार्ड्स भी देखो कितने ब्यूटीफुल आए हैं, दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन्स के आए हैं। बटरफ्लाइज है, रेनबो है। आप यहाँ यिंग यांग की ऊर्जा देख पा रहे हो, जो कि यहाँ यिंग की एनर्जी है, यहाँ यांग की एनर्जी है। ये हाथ जो है डिवाइन मैस्कुलाइन का है, आप देख पा रहे हो, डिवाइन मैस्कुलाइन का हाथ है ये, डिवाइन फेमिनाइन का नहीं है, डिवाइन मैस्कुलाइन का है, ठीक है। यिंग यांग की पिक है पूरी, ठीक है। अब मैं आपके लिए कैंडल ओरेकल से भी मैसेजेस ले लूँ। 3 कार्ड्स लूँगी। ओके, बॉटम से है प्योरिटी ऑफ हार्ट विल मेक यू सी। अपनी हार्ट चक्र को फिर से प्योरीफाई कीजिए, यानी उससे ठीक से मेडिटेट करके चक्र को बैलेंस कीजिए। लाइफ डिपेंड्स ऑन चेंज एंड रिन्यूअल। ज़िंदगी उसी पे है जब आप नया स्टार्ट करो, नई बिगिनिंग करो, चेंजेस करो। एडमिट इट, से इट। एडमिट करो, अगर कोई गलती की है तो एडमिट कर लो, बता दो, अंदर ही अंदर मत छुपाओ। फोकस ऑन व्हाट एक्साइट्स। आपको कौन सी चीज़ें एक्साइट करती है उस पे ध्यान दो, ठीक है। अब मैं आपके लिए एंजल्स से भी मैसेजेस ले लूँ। प्लीज़ एंजल्स बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज मैसेजेस क्या है। इम्प्रूविंग हेल्थ, टेक एक्शन, नो, नॉट द राइट टाइम। बॉटम से है यू आर रेडी। तो आप में से कई लोग अभी तक इम्प्रूविंग अपनी हेल्थ पे है, यानी चक्रास बैलेंस कर रहे हैं। आप देख सकते हो कार्ड को, चक्रास बैलेंस कर रहे हैं। इस वजह से आपको अभी नो बताया जा रहा है कि थोड़ा रुक जाओ। और दूसरों के लिए भी है टेक एक्शन, जिन्हें एक्शन लेना है वो एक्शन लो। और जो राइट टाइम है, डिवाइन टाइमिंग, वो किसी के लिए अभी नहीं है, तो थोड़ा वेट करो, ठीक है। और जो रेडी है वो एक्शन लो और आगे जाओ, क्योंकि देखो यस भी आया है, तो एक्शन लो, आगे बढ़ो, आप रेडी भी हो। और जिन्हें का डिवाइन टाइमिंग नहीं है उन्हें अभी भी इम्प्रूविंग हेल्थ करनी है, अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, डिवाइन फेमिनाइन्स। होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको पसंद कैसे आई है, किस तरह से मुझे चेंजेस लाने हैं मेरे रीडिंग्स में, कैसी टॉपिक्स चाहिए आपको, मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आप लोग। वैसी टॉपिक्स पे मैं रीडिंग लेके आऊँगी। तो नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।